किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपिन मिश्रा है। मैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए चीफ एग्रोनॉमिस्ट काम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यारा क्रॉप न्यूट्रिशन की कंपनी है और आप लोगों को फसल में किस तरीके से न्यूट्रिएंट का प्रबंध होना चाहिए, कब किस मात्रा में कैसे न्यूट्रिएंट का प्रयोग होना चाहिए, इसके ऊपर आपको गाइड करती है और आपके साथ मिलकर काम करती है। आज टमाटर की फसल जो है, इसके बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग सब अपने खेतों में देख रहे हैं, इस समय टमाटर की फसल में फूलों फलों का गिरना, फल का सही तरीके से साइज ना लेना और जो आपका टमाटर है उसमें जो ब्लॉसम इंड्राट होता है, जिसको आप नीचे से जो टोपी होती है वहाँ पे जो सड़ने की जो समस्या आती है, गलने की समस्या आती है, उससे जो है आप प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में आज बात करने की आवश्यकता है। अगर इसको सही तरीके से आपने प्रबंध नहीं इनका किया तो वास्तव में आपको जो सही उत्पादन मिलना चाहिए, सही क्वालिटी मिलना चाहिए या जो आपको सही लाभ होना चाहिए, आप उसको जो है नहीं ले पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फूल और फलों का गिरना, ये कई सारे जो कारण होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। पहला कारण है वातावरणीय दशाएं। अगर वातावरण जो है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है, कभी तापमान बहुत ज़्यादा, कभी तापमान बहुत कम, कभी नमी बहुत ज़्यादा, कभी नमी बहुत कम, अगर इस तरीके से वातावरणीय दशाएं हैं तो आपको अपने खेत पे फूलों और फलों का गिरना जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा। दूसरी चीज़ है कि आपका जो है पानी का प्रबंध। अगर आप सही तरीके से पानी का प्रबंध नहीं करेंगे तब भी जो है आपको खेत पे आपको फूल और फल गिरने की समस्या आपको ज़्यादा दिखाई देगी। पानी के प्रबंध के बारे में अगर मैं बात करूं तो या तो आप पानी का इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे जो है पौधा तनाव में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, तो पौधा उस स्ट्रेस की वजह से अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाता है और फूल फल गिराने लगता है। या कभी कभी आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में जब फल फूल आ रहे होते हैं उस समय आप पानी छोड़ देते हैं, तब भी जो है पौधा जब एकदम से उसको पानी मिलता है तो उसके अंदर जो है कोशिकाएं एकदम से फैलती हैं और उसकी वजह से भी जो है आपका फल फूल गिरने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। दूसरा कारण होता है फल के पौधे के ऊपर फसल का लोड। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फल फूल आ जाते हैं और आप उनको सही तरीके से जो है उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जिस तरीके से वो एनर्जी खर्च कर रहा है, अगर उस तरीके से एनर्जी आप उसकी पूरी नहीं करते, उसको न्यूट्रिएंट से सपोर्ट नहीं करते, तब भी जो है पौधा फल फूल गिराने लगता है। तीसरा कारण है आपका बहुत सारे जो हैं कीड़े और बीमारियां हैं, अगर उनका प्रकोप हो जाता है तब भी पौधे के ऊपर फल फूल गिरने की समस्या बढ़ जाती है। और चौथा कारण है पौधे के ऊपर बोरान की कमी का होना या कैल्शियम की कमी का होना या नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का प्रयोग हो जाना, उसकी वजह से भी जो है टमाटर में आपको फल फूल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा दिखती है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा हो जाना या कैल्शियम की कम मात्रा होना या बोरान का सही प्रयोग कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिससे आप अपने फल फूल को गिरने को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आपके लिए जो है इसको थोड़ा सा प्रबंध करना आपके लिए आसान है। जब आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही होती है उस समय आपको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा, स्पेशली यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूरिया की मात्रा उस समय ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो पौधा जो है वेजिटेटिव स्टेज में जाएगा और अपनी एनर्जी जो है वो अपनी बढ़वार में ज़्यादा खर्च करेगा और उसकी एनर्जी जो है जो फल फूल रोकने में या उनको बनाने में लगनी चाहिए वो वहाँ पे उसको उतनी नहीं मिलेगी और पौधा जो है फल फूल को गिराने लगेगा। तो हमको एनर्जी मेंटेन करनी है, उसको ज़्यादा हमको बढ़वार इस समय पे ध्यान न दे के हमको जो है उसमें जो फल फूल हैं उनको कैसे ज़्यादा हमें आए और कैसे उनको ज़्यादा हम रोक पाएँ, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग इस समय आप कम करें और उसको व्यवस्थित करके करें। दूसरी चीज़ है कि कैल्शियम अगर आप नहीं प्रयोग करेंगे तो आपको जो है फूल फल गिरने की समस्या आपके खेत पे ज़्यादा रहेगी।
क्यों? क्योंकि कैल्शियम फल फूल जहाँ से पौधे से जो है जुड़े रहते हैं, वहाँ पे जो है कैल्शियम वर्क करता है एज ए कैल्शियम पैक्टेट, और वहाँ पे जब हमारा कैल्शियम नहीं होता है तो पौधा जो होता है फल फूल गिराने लगता है। दूसरी चीज़ होती है कि पौधे के अंदर अगर कैल्शियम नहीं है तो उसके अंदर जो फल फूल बनने के लिए जो कोशिकाएं चाहिए, सेल्स चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती हैं, जिसकी वजह से भी कम कोशिकाएं बनना या उनका प्रॉपर तरीके से विकसित ना होना या आपस में उनका एक दूसरे से जुड़ न पाना, इसकी वजह से जो है आपको फल फूल गिरने की समस्या आपको खेत पे ज़्यादा दिखाई देती है। इसके लिए आप जो है यारा का जो यारा लीवा नाइट्राबोर फर्टिलाइज़र है, कैल्शियम नाइट्रेट का घुलनशील फर्टिलाइज़र है ज़मीन में डालने वाला, उसका प्रयोग कर सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसको जो है आप 15-20 दिन के इंटरवल पे दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर ऐसी फसल है जहाँ पे आपको लगातार फल फूल आते रहते हैं। तो जब लगातार फल फूल आते हैं तो पौधे को लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको लगातार जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लगातार कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर आप बार बार एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पे 20 दिन के 25 दिन के बाद अगर कैल्शियम का आप ज़मीन में प्रयोग कर रहे हैं तो आप जो है ये फल फूल गिरने की समस्या को आप रोक सकते हैं। तीसरा आपका बोरान, क्योंकि बोरान एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फर्टाइजेशन की क्रिया को कंट्रोल करता है। फल फूल कितने बनेंगे और फल फूल कितने पौधे पे रुकेंगे, इसका जो निर्धारण है वो बोरान करता है। और अगर बोरान हम सही समय पे नहीं डालेंगे, सही मात्रा में नहीं डालेंगे, बोरान के अंदर बोरान की कमी होगी पौधे के अंदर, तब भी जो है आपको फल फूल गिरेंगे। या तो फल फूल ही गिर जाएगा, या फल अगर आपका जो है पौधा रोक भी लेगा तो उसके अंदर जो है वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, उसका एबॉर्शन हो जाएगा, वो गिर जाएगा। और मान लीजिए उसको रोक भी लेता है तो फल का जो साइज होता है प्रॉपर तरीके से वो आपको डेवलप नहीं होगा और फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोरान की बहुत नितांत आवश्यकता होती है। और इसके लिए आप फ्लावरिंग शुरू होने से पहले आप यारावीटा बोट्रैक का जो प्रयोग है, ये बोरान का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसको आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप फोलियर प्रयोग करके जो है अपने क्रॉप फसल जो है उसकी बोरान की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि टमाटर जो है ये आपका लगातार फल फूल लाने वाली फसल है। इसमें बराबर जो है फूल आते रहते हैं, बराबर तुड़ाइयाँ होती रहती हैं, फल बनते रहते हैं। इसलिए बोरान और कैल्शियम का प्रयोग आपको बार बार करना पड़ेगा। हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद 20-25 दिन के बाद आपको थोड़ा सा कैल्शियम डालना या 1-2 तुड़ाई के बाद में बोरान का एप्लीकेशन करना आपके लिए जो है आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पौधे के ऊपर जो भरपूर मात्रा जो पौधे का पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप जो है फल फूल रोक सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका फलों का प्रॉपर साइज, क्योंकि अगर हम सही तरीके से न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट नहीं करते हैं तब भी जो है आपका जो फल जो होते हैं उनका जो पूरा प्रॉपर साइज होना चाहिए वो साइज नहीं बन पाता है। और यहाँ पे आपको पोटास का प्रयोग करना जो है सही समय पे सही मात्रा में बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही मात्रा में पोटास और सही मात्रा में कैल्शियम का प्रयोग करते हैं तो आप जो है अपने साइज को बराबर जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो पोटास ज़मीन में आप बुआई के समय में भी आपको डालना चाहिए, कम से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फूल आने से पहले आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं 25 किलोग्राम 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जैसे जैसे आपकी जो है तुड़ाइयाँ होती जाएंगी आपको जो है 25-30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से लगातार आपको खेत में प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप पोटास की जो ज़रूरत है फसल की वो पूरी होती रहेगी और आपका जो है फल उसका जो है साइज कम छोटा होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। कैल्शियम यहाँ पे बहुत आवश्यक होता है और कैल्शियम का मैंने आपको पहले भी बताया कि कैल्शियम का प्रयोग फूल आने की अवस्था से लेके और उसके बाद में हर 25-30 दिन के बाद में कैल्शियम का प्रयोग अगर आप खेत में करते रहते हैं तो अपने आप साइज को मेंटेन करते रहेंगे। टमाटर का साइज आपका बढ़िया रहेगा और आपको जो है उससे लाभ मिलेगा। तीसरा जो एक बहुत बड़ी समस्या है ब्लॉसम एंड रॉट की, जिसमें आप टमाटर आपको नीचे से सड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। ये समस्या बेसिकली कैल्शियम की कमी से होती है। आप कहीं पे भी इसको अगर आप इसकी जानकारी लेंगे आपको हर जगह ये जानकारी मिलेगी कि जो ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या है ये कैल्शियम की कमी से होती है। और इसको अगर आप कैल्शियम का सही प्रबंध करते हैं तो आप इस समस्या को कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं खेत से। तो इसके लिए आपको कैल्शियम का ज़मीन में प्रयोग करना है।
जैसा कि 11 शेड्यूल में आपको हम बताते हैं कि आपको फ्लावरिंग की स्टेज से लेके जो है आपको कैल्शियम प्रयोग करना चाहिए ज़मीन में, और उसके बाद में बराबर 25-30 दिन के बाद में कैल्शियम का प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप फल आने के बाद में, जब आपका फल मैच्योरिटी की अवस्था पे आता है, उस समय आप इस समस्या को दूर करने के लिए आप फोलियर कैल्शियम का भी सहारा ले सकते हैं। अगर फोलियर कैल्शियम आप करते हैं तो जो फल की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप पूरा कर सकते हैं और इस समस्या से अपने खेत को या अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए यारा जो है आपको यारा बीटा स्टॉपिट के नाम से प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है, जिसमें कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में है और आधा लीटर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका रिकमेंडेशन है। अगर आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका फोलियर एप्लीकेशन करते हैं फलों को टारगेट करके, तो आप ब्लाजोमिंट रॉट की समस्या को कम कर सकते हैं और अपना जो बाजार में बेचने वाला जो उत्पाद है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करते हैं अपनी फसल का, तो आप अपनी फसल में फूल फल गिरने की समस्या, फलों के साइज या ब्लाजोमिंट रॉट की समस्या को आप कम कर सकते हैं, अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।